हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग सब? तो मैं जा रही हूँ अभी गांधी मैदान। तो मैं निकल गई अभी। तो मैं जा रही हूँ, निकल गई हूँ जाने के लिए। ये मेरा पर्स है। मुझे रोड तक जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी थोड़ी देर और मुझे चलना है रोड तक जाने के लिए। और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति अभी तक स्थापित है, विसर्जन नहीं हुआ है, तो मैं भी प्रणाम करके फिर आगे निकल गई। तो फाइनली मैं पहुँच गई और बैठ गई रिक्शा में गांधी मैदान जाने के लिए। गांधी मैदान जाने में थोड़ा टाइम लगता है, सो बने रहिए तब तक। ये रास्ता अशोक राजपथ के नाम से जाना जाता है। तो अशोक राजपथ गांधी मैदान तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ से चौराहा स्टार्ट होता है। यहीं पर आपको SCERT की ऑफिस दिखेगी। SCERT एक गवर्नमेंट बॉडी है और SCERT ही क्लास 1 to 12 की जो भी स्टेट बुक्स हैं वही पब्लिश करती हैं। तो यहीं पर ऑफिस है। मैं हूँ अभी पटना में और पटना बिहार की राजधानी है। और राजधानी की ये हालत देख कर के मुझे कभी कभी फील होता है कि ये राजधानी क्यों है, पर ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस इसको बनाया गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी चीज़ पटना मेट्रो, जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। पता नहीं है कब फुली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। देखते हैं आखिर यहाँ की गवर्नमेंट कब तक इसको फुली रेडी करती है और सब हम लोग रेडी होंगे इसको यूज़ करने के लिए। लेट्स सी। तो जैसा कि आपको पता है पटना मेट्रो का काम अभी तक भी चल रहा है, तो उसकी वजह से रोड इतनी बुरी हालत में है कि लोग परेशान हो जाते हैं। और जो भी लोग अशोक राजपथ होकर के गांधी मैदान जाते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये बहुत डेंजरस है और थोड़ी ही बारिश में ये बिल्कुल ही बेकार हो जाती है, चलने के लायक भी नहीं रहती। पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियों का तो क्या ही कहना। पर गवर्नमेंट ने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला और फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है वो। आपने पटना कॉलेज का नाम ज़रूर सुना होगा। आज मैं दिखाती हूँ आपको पटना कॉलेज। ये कॉलेज काफ़ी पुरानी है और अच्छी कॉलेज है। तो अगर आपको एडमिशन लेनी हो तो आप एंट्रेंस दे करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो अब यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है वो डबल डेकर फ्लाईओवर में जिसकी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, और ये है कारगिल चौक। आप ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कारगिल चौक के बारे में आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ गेट नंबर 7 की ओर, जो कि गांधी मैदान का मेन एंट्रेंस कहा जाता है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और ये है बिहार की फेमस खादी मॉल। अगर आप खादी लवर हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें, इससे हमारे लोगों को बूस्ट मिलेगा। मुझे जो बुक चाहिए थी इनके पास थी नहीं। फिर मुझे दिखा दिव्य कला मेला का पोस्टर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मेला एक्सप्लोर किया जाए। पर उससे पहले मुझे लगा कि जब मैं गांधी मैदान आई हूँ तो मुझे गांधी मैदान के एक चक्कर तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसी बहाने मेरी थोड़ी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पटना में। लोग अपनी रनिंग प्रैक्टिस के लिए गांधी मैदान आते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी जगह है, ओपन एरिया। मुझे लगता है पटना में इससे बड़ी शायद दूसरी नहीं हो। एक और बोर्ड महिला योगा स्थल का लगा हुआ है, पर यहाँ ना तो कोई मुझे महिला दिखी और ना कोई योगा करते हुए महिला दिखी। फिर थोड़ी ही देर आगे मुझे बहुत सारे बच्चे दिखे जो साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज मुझे
रहा है चलते चलते, मैं खुद ही ना बेहोश हो जाऊँ पटना में। ये बिस्कोमान भवन है और इसके ऊपर में एक लाइट हाउस कैफ़े है और ये कहता है कि 15 फ्लोर बिल्डिंग है। आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि गांधी मैदान में इतनी सारी गाड़ियां क्यों पार्क हैं। मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि गाड़ियां, ट्रक्स और भी बहुत सारे सामान लग रखे हुए थे वहाँ पर, जो कि मुझे भी अनयूजुअल लगा, बट थोड़ी देर बाद में क्लियर हो गई। क्योंकि जैसे ही मैंने कांग्रेस पार्टी की सारे बड़े लीडर्स के पोस्टर, बैनर और उनके साइन, पार्टी साइन जो भी है वो देखा गाड़ियों पर, और इन जो भी स्टेज बने थे उन पर, तो मुझे क्लियर हो गया कि ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग है। और जो भी भीड़ है या तो उनकी सपोर्टर्स हैं या उनके नेता लोग हैं जो काफ़ी दूर दूर से आए हैं। किन्हीं की गाड़ी में मैंने देखा छत्तीसगढ़, तो कोई झारखंड, तो बहुत दूर से लोग आए हुए थे, क्योंकि बिहार में अभी वोटिंग होने वाली है। और अभी वोट चोरी का एक नया टॉपिक आया है, आपको पता ही होगा। वोट चोरी का जो क्लेम हुआ है कि एक पार्टी वोट चोरी कैसे कर रही है, तो वो भी इनके कॉन्फ्रेंस या मीटिंग का एक टॉपिक रहा है, क्योंकि एक जगह लिखा दिखा। खैर, एक तरफ है नेता और एक तरफ है ये स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए जॉब की डिमांड कर रहे हैं, और एक तरफ है नेता जो बिना कुछ किए वोट मांग रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ दिव्य कला मेला 2025 एक्सप्लोर करने के लिए। इस मेले में हर स्टेट्स के स्टॉल लगे हुए हैं। ये है बंगाल की, फिर ये नेक्स्ट बुक शॉप है जो कि बिहार की ही है, और हर कुछ जो यहाँ आपको दिखेगा भी, ये सब कुछ दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर आप पटना में हैं और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जाएं, कुछ खरीदें, ताकि उनको बूस्ट मिले, उनको लगे कि उनके द्वारा किया गया काम भी सराहनीय है और ये वाकई में अच्छी है। और अब मैं जा रही हूँ दिव्य कला मेला की स्टेज की ओर, और यहाँ आप देखेंगे, और शायद अगर आप थोड़ा समझे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट के द्वारा ये जो भी इनिशिएटिव चलाई गई है, यहाँ लोग, स्पेशली एबल्ड लोग भी अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, और उनको मौका मिला है इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म जहाँ वो अपने सारे हुनर दिखा सकते हैं। और ये मीटिंग में भी उनके लिए स्पेशली ख्याल रखा गया है कि अगर वो आए हैं इस मेले में तो वो ज़रूर समझें, और उनके लिए एक स्पेशल ट्रांसलेटर भी हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आखिर सबको कंसिडर किया गया है, और उनको एड्रेस करने के लिए कुछ मंत्री भी आए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब वो मंत्री जी आ चुके हैं स्टेज पर उनको एड्रेस करने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ स्टॉल की तरफ। मैं ख़रीदूँगी कुछ चीज़ें, और ख़रीदने के बाद अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। ये है एग्ज़िट दिव्य मेला कला का। और फिर मैं गांधी मैदान से एग्ज़िट के लिए गेट ढूंढने लगी, तो देखा कि सामने ही गेट है, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो घर जाने के लिए मैं बैठ गई रिक्शा में, और थोड़ी देर बाद मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, मैं परेशान हो गई। पर यहाँ पर ये बहुत यूजुअल है। और इसके बाद मैं पानी पूरी खा करके घर चली गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट। बाय।